हरे कृष्णा, राधे राधे। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही साधक को जीवन में सफलता देती है, मन की कामनाएं पूरी करती है, साथ ही श्री हरि की कृपा भी प्रदान करती है। अब आपको अति पावनी सफला एकादशी व्रत की कथा बताती हूँ। प्रेम और भाव से इस कथा को सुनना, इस कथा को सुनने मात्र से हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था। अर्जुन श्री कृष्ण से सभी एकादशी व्रत की कथाओं को सुनाने की प्रार्थना कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जिसे सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूं। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का नाम क्या है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस अति पावनी एकादशी व्रत का महत्व सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि इस एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी उतना प्रसन्न नहीं होता। इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के युक्त होकर सभी को करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व अब तुम एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा परश्री गमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करके पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं का कीड़स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन
वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात उसने बड़ी कठिनता के साथ बिताई, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ करने मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों का मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ ये फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात को उसे नींद भी नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पापों नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने उसे सारा राज्य तत्क्षण ही सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्पक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को भी प्राप्त किया। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी की इस महान, पवित्र, अति फलदायी पावन कथा से हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से बैकुंठ के अधिकारी बने। तो सोचो, जब हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करेंगे, इस कथा को सुनेंगे, तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा तो अवश्य ही करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः।